हमारी अर्थ का ही एक भाग जो कभी टूटकर अलग हो गया था, जो हमारी अर्थ का इकलौता उपग्रह भी है, हर साल हमारी धरती से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है। सुनने में ये फिगर छोटा लगता है, लेकिन अगर ये दूरियां बढ़ती रहीं तो धरती पर बैलेंस ऑफ द ओशन बिगड़ सकता है, जिससे अचानक विनाशकारी सुनामी और अनियंत्रित बाढ़ आने लगेगी। इतना ही नहीं, इससे हमारा पूरा ग्रह अस्त व्यस्त हो सकता है। अब तक आपकी समझ आ ही गया होगा कि हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं मून की। जी हाँ, वही चांद जो हमें रातों को सुकून देता है, वही 2030 तक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान का डरावना सच है, जिसकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मून के स्ट्रक्चर में हल्की भी गड़बड़ी हुई तो इसका असर धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स एंड क्लाइमेट साइकिल्स पर भी पड़ सकता है। और यही नहीं, इससे लूनर ब्लैकआउट भी हो सकता है, जिससे हमारी क्रॉप्स, मरीन लाइफ एंड कंप्लीट वेदर साइकिल्स तबाह हो जाएगा। तो क्या वास्तव में चंदा मामा ही हमारे अंत की शुरुआत करेगा, या ये सब महज एक चेतावनी है कि हमें समय रहते संभलना होगा? यकीन मानिए, ये सवाल बेहद डरावना है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। जब शुरुआत में धरती का निर्माण हो रहा था, उस वक्त चांद अस्तित्व में नहीं हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि धरती के निर्माण के कुछ शुरुआती सालों में ही एक मंगल ग्रह जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गया। इस मार्स साइज्ड ऑब्जेक्ट को थिया के नाम से जाना जाता है। और जब यह धरती से टकराया, तब धरती की सतह के कई टुकड़े स्पेस में फैल गए, लेकिन ग्रेविटी के कारण यह टुकड़े आपस में इकट्ठे हो गए और फिर इनसे चांद का निर्माण लगभग 4.5 मिलियन साल पहले हुआ। और साथ ही पृथ्वी पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण चांद हमारी धरती के आगे पीछे घूमने लगा। चंद्रमा से पहले हमारी धरती पर जीवन न के बराबर मौजूद था, क्योंकि हमारी पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड काफी ज्यादा तेज हुआ करती थी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के रोटेशन स्टेबल नहीं थे और पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स भी काफी ज्यादा अनस्टेबल थी, जिसके कारण पृथ्वी पर समय समय पर बड़े बड़े भूकंप आया करते थे और पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे। लेकिन जब चंद्रमा की ग्रेविटी का प्रभाव हमारी पृथ्वी के रोटेशन पर पड़ना शुरू हुआ, तो इससे समय के साथ हमारी पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड धीमी होती गई, जिसके कारण पृथ्वी पर जो एक दिन करीब 7 से 8 घंटे का हुआ करता था, अब वह बढ़कर 24 घंटों में बदल गया। वैसे यह बदलाव इतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी आसानी से मैंने आपको बताया है। इसमें लाखों सालों का समय लगा था। इसके अलावा चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण हमारे समुद्रों में भी बड़ी लहरें बननी शुरू हुई, जिससे हमारे समुद्रों में मौजूद जीवन पर भी काफी असर हुआ। इसके अलावा चंद्रमा की ग्रेविटी का असर हमारे एटमॉस्फेयर पर भी होता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर कई मौसमों पर